नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ नई पुस्तक। यह एक कहानी संकलन है और इसका नाम है 21वीं सदी की चर्चित कहानियाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं और इसका संपादन और संकलन किया है सुरेंद्र अरोड़ा जी ने। मैं आपको अभी उनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। इन्होंने किया है इसका संपादन और संकलन, और इसमें भाग लेने वाले जो कहानीकार हैं मैं उन सबका आपको चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये सभी लोग हैं, इन सब की कहानियाँ इसमें सम्मिलित हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी, इनकी भी एक कहानी इसमें सम्मिलित है। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूँगी। सर्वप्रथम पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है यह, और पूनम प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 395, पृष्ठ 140। परिचय देना चाहूँगी सुरेंद्र जी का। जगाधरी में जन्मे, साहिबाबाद निवासी हैं। इन्होंने एमएससी एमएड किया है, एमएससी बीएड किया है। 3 कहानी संग्रह, 1 बाल कथा संग्रह, 7 लघु कथा संग्रह, 2 काव्य, कुल 13 पुस्तकें हैं। और अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। शिक्षा विभाग दिल्ली से अवकाश प्राप्त प्रवक्ता हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो राष्ट्र प्रथम की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ संपादकीय की। तो इन्होंने लिखा है कि इस संग्रह में समाहित 12 कहानीकारों की सभी 23 कहानियां आज के बदलते हुए भारतीय समाज की जिजीविषाओं, चिंताओं या विकृतियों को उभार रही हैं। जहाँ संभव हो उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रही हैं। देश और समाज में आने वाले खतरों से सावधान कर रही हैं। इसलिए ये 21वीं सदी की प्रतिनिधि कहानियां हैं, जिन्हें या तो चर्चित होना है या फिर चर्चित हो चुकी हैं। जी दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं समीक्षा की। तो इसमें 12 समकालीन लेखकों की कुल 22 कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक है, तो यानी कुल 13 लेखक और 23 कहानियां हो गई। प्रत्येक लेखक को लगभग 10 पृष्ठ दिए गए हैं। उसमें 1 कहानी आए, 2 आए या 3 आए। छोटी और बड़ी दोनों कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी भिन्न परिवेश, भिन्न समस्या, भिन्न समाधान की ओर इंगित करती हैं। और 5 लेखक गाजियाबाद से हैं, 1 फरीदाबाद से, 1 सोलन से, 1 मुंबई से, 1 कानपुर से, 1 इंदौर से और 2 नोएडा से। इसमें 3 लेखिकाएं हैं और 9 लेखक हैं। कहानियां पठनीय हैं, कथानक प्रभावशाली हैं, रोचक हैं, मार्गदर्शन भी करती हैं। संपादक जी से एक मैं निवेदन करना चाहूँगी, कृपया प्रूफ रीडिंग पर ध्यान देना अपेक्षित है। पूरे संग्रह में हूँ जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है उसको छोटे ऊ की मात्रा के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा बहुत गलतियाँ हैं, छोटी ई बड़ी ई की मात्राओं की भी गलतियाँ हैं। कहानियों की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत अच्छी कहानियाँ इसमें इन्होंने संग्रहित की हैं। तो अब बात करते हैं कहानियों की। सर्वप्रथम डॉक्टर कुसुम जोशी जी गाजियाबाद निवासी हैं। इनकी कहानी खनार उत्तराखंड के गांव की पृष्ठभूमि पर रची है। गांव से शहर चले गए निवासी फिर छुट्टियों में जब गांव आते हैं तो खनार यानी खंडहर, मुझे ऐसा लगा खंडहर होना चाहिए, खनार हो चुके घर को देखते हैं, फिर यादों में खो जाते हैं। ऐसी एक कहानी है। इसमें ये पहाड़ी बड़ी, ककड़ी का रायता, स्थानीय खाद्य पदार्थों के नाम भी लिए गए हैं। हाँ, और अंत में इन्होंने कहा कि शायद ये वापस लौटेंगे गांव। सच में प्रत्येक के मन में इच्छा तो रहती ही है कि अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ दूसरी कहानी, ठुल कुड़ी, यानी इसे बड़ा घर कहते हैं। 2 तल्ले का हवेली नुमा घर यानी ठुल कुड़ी देखने की चाहत लिए गांव में आई घर की पोती जो शहर वाली है, वो अनुरोध करती है दादी से कि मुझे देखना है वो बड़ा घर, बड़ी हवेली। तो दादी उसे ले जाती है, पहाड़ी पर है। वहाँ पर दादा की अय्याशियों की जो कहानी सुनाती है वह सुनने लायक है। एक स्त्री की दर्द भरी दास्तान। अब अगली कहानी की बात करते हैं। अगले लेखक है डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र, गाजियाबाद निवासी हैं। प्रथम है हड़बड़ी कहानी, अच्छी है और अजीब भी है। अविश्वसनीय चाल से आगे बढ़ती है। विवाहेतर संबंध, प्रेमिका से पार्क की झाड़ियों में मिलन हेतु पात्र भागता है, दौड़ता है, मेट्रो से जाता है, कार भूल जाता है, वहीं मेट्रो की सीट पर लड़ाई करता है, फिर दौड़ता है, हड़बड़ाता है और बैग भी मेट्रो स्टेशन पर भूल आता है जब वापस लौटता है। सारांश यह है कि प्रेमिका की देह पागल कर देती है। प्रतीकात्मक मुझे लगी ये कहानी।
कि सच में एक आदमी पागल हो जाता है ऐसी प्रेमिका के देह के लिए। उसके बाद अगली कहानी, बात इतने से खत्म नहीं हुई। पड़ोस की जो दीदी श्यामली है, उनका पति शहर जाकर पैसा कमाता है, ऐश करता है, चुपचाप दूसरी शादी कर लेता है। श्यामली दीदी बेचारी गांव में फटे हाल है। यह देखकर मुख्य पात्र जो पड़ोसी है वो शहर जाकर जटाशंकर से उनके अपनी दीदी के हक के लिए लड़ता है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो गांव में बैठी हैं, उनको लगता है कि उनका पति शहर गया कमाने के लिए, बेचारा मेहनत कर रहा होगा। लेकिन जब वो जो व्यक्ति, आपने तो देखा, ये जो मर्द हैं वो पैसा कमा जाते हैं तो उनको पहली जो अपनी पत्नी गांव में छोड़ा है उसको भूल जाते हैं। अब बात करते हैं अगले लेखक की। रविंद्र कांत त्यागी जी गाजियाबाद से हैं। आंखों देखा सफर कहानी है, लंबी कहानी है, 1984 के हिंदू सिख दंगों पर आधारित है। इसमें हिंदू परिवार सिखों को बचाते हैं दंगाइयों से। प्रोफेसर रणजोध सिंह जी हैं सोलन से। इनकी कहानी रात्रि भोज। इसमें बताया कि होटल मैनेजर महेंद्र प्रताप ने मंत्री जी की आवभगत हेतु बहुत तैयारियां की, पर वो आते ही नहीं। उसके बाद दोबारा वो आते हैं, तब भी बहुत तैयारियां करते हैं, सब ठीक होता है, लेकिन अंत में मंत्री जी गर्म पानी मांगते हैं, उनको ठंडा पानी परोसा जाता है तो नाराज हो जाते हैं। बस सारी गाज गिरती है प्रबंधक महेंद्र जी पर और उन्हें डलहौजी, उनके जाने के बाद डलहौजी ट्रांसफर कर देते हैं। और बदले में जो कनिष्ठ प्रबंधक मिस्टर टहल चमचे होते हैं, वो नेता के आगे पीछे घूम रहे होते हैं, उनको उसी शिमला के होटल का चार्ज सौंप दिया जाता है। ये चमचागिरी पर कटाक्ष किया इन्होंने। तो और अगली कहानी लिखी है मैचिंग बटन। ये माँ मरने वाली है लेकिन कुछ होता नहीं है। बेटा बहुत परेशान होता है, बहुत अटैच्ड होता है अपनी माँ से, और वो ठीक हो जाती है। अपनी बेटी को कहती है फ़ोन लगा कर कि मेरे नए सूट पर मैचिंग बटन लगवा देना। यह सुनकर बेटे को तसल्ली हो जाती है कि माँ अभी जाने वाली नहीं, वो खुश हो जाते हैं। अगले कहानीकार हैं डॉक्टर रेणु सिंह, नोएडा से हैं। कैलेंडर के पन्ने, प्रेम कहानी है। प्रेमी बिछड़ते हैं, पत्र लिखते हैं और फिर मिल जाते हैं। अगली सीली हुई लड़की। इस कहानी में इन्होंने नवरात्रों में दुर्गा पूजा के दौरान एक बच्चे के साथ जो रेप होता है बताया है। तो बच्ची कहती है अपनी माँ से, माँ दुर्गा माई हमें ना बचा पाई, तो माँ कहती है अम्मा हमें ही उन राक्षसों का नाश करना होगा। यानी दुर्गा माई हर स्त्री में। अब अगले जो लेखक हैं सेवा सदन प्रसाद जी, मुंबई में रहते हैं। इनकी कहानी चेहरे पर चेहरा। एक वेश्या की बेटी का पिता कौन होता है आप जानते हैं? समाज कल्याण मंत्री। और इनकी अगली कहानी टीस है। इसमें प्रेम पत्नी और प्रेमिका में तुलना की है। जब गृहस्थी की, इसमें बताया जबरदस्ती की शादी कर लेता है एक व्यक्ति अपनी माँ के कहने में, उसमें तड़प होती है। वो तुलना करता है कि अब जो पत्नी आई है उसमें अहंकार ही इतना ज़्यादा है, काश कि उसकी प्रेमिका उसकी पत्नी बन जाती। और अगली कहानी संयम है। इसमें प्रेम विवाह बताया, फिर लड़ाई होती है, फिर तलाक की नौबत आ जाती है। लेकिन जब नौबत आती है तो तड़पते हैं, वो कहते हैं कि हमें तलाक नहीं लेना। उन्हें समझ में आ जाती है अलग रहने पर क्या होता है, कड़वा यथार्थ। वापस फिर वो जुड़ जाते हैं। एक संदीपन जी हैं गाजियाबाद से। इनकी कहानी चार सिक्के। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की मार्मिक प्रेम कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। गूंगी स्त्री होती है, उसका बच्चा होता है, एक पहलवान है, वो उसको अपनाता है, घर ले जाता है। लेकिन कहानी के अंत में पता चलता है कि वो स्त्री गूंगी नहीं थी। अब पूरी कहानी बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे स्वयं तो आपको पता चलेगा। सतीश गुप्ता जी कानपुर से, उन्होंने देवता कहानी लिखी। इसमें बताया कि घर से भागी लड़कियां हमेशा ठगी जाती हैं। सरोजनी को देवता के वेश में दानव मिलाता, वो भाग जाती है और वो उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर दर दर की ठोकरें खाती है, फिर उसको एक देवता मिलता है, और जो सचमुच का देवता होता है लेकिन उसे भाई के रूप में। योगेंद्र नाथ शुक्ल जी इंदौर से हैं। इनकी कहानी आसमान की स्क्रीन पर उतरता अतीत है। इन्होंने कहा है कि पतंगबाजी की कला ही जीने की कला के समान है, सीखना पड़ता है उसे। पुराने समय में पैसे की कद्र होती थी, मेहनत करते थे लोग, लेकिन आजकल के बच्चे पैसों का ढेर है, धन बहुत है, उन्हें कदर नहीं है पैसों की, और वे शारीरिक श्रम भी नहीं करते। अगली कहानी इन्होंने लिखी है श्रम की देवी। पहाड़ की स्त्री शारीरिक श्रम करती है, सुंदर दिखती है, और शहर की स्त्री काम से जी चुराती है और कृत्रिम सौंदर्य रखती है। इन्होंने पहाड़ की स्त्री को श्रम की देवी कहा है।
अगले कहानीकार है विनय विक्रम सिंह नोएडा से। बया का घोंसला कहानी है। इन्होंने चिड़ा चिड़ी के प्रतीक के सहारे कहानी लिखी है और लिव इन के दोष गिनवाए हैं। लिव इन को इन्होंने उन्मुक्त पलायनवाद कहा है जो दैहिक सुख के आधार पर खड़ा है। सच में ये चुनौती है हम लेखकों के लिए कि ऐसी ये जो लिव इन और ये सब है इनका विरोध करना चाहिए हमें। अगली हैं जया शर्मा प्रियमवदा, फरीदाबाद से हैं। इनकी कहानी ममता आंटी है। छोटी सी कहानी है। केयर टेकर ममता आंटी ने दोनों बच्चों को पाला था, दोनों बेटों को, जो केयर टेकर थी ममता। तो जो छोटा भाई है वो उनको याद रखता है ममता आंटी को कि आपने हमें माँ बाप का प्यार दिया। और गर्मी की छुट्टियां कहानी है। पति ने पत्नी के लिए मेज पर एक खत छोड़ा और हिल स्टेशन पर छुट्टियों के लिए फ्लाइट के टिकट्स छोड़िए। बस पत्र पढ़कर पत्नी को अपनी भूल का एहसास होता है। तो पति को फ़ोन लगाती है कि टिकटें कैंसिल करवाओ, हम नहीं जाएंगे हिल स्टेशन, हम अम्मा बाबूजी के पास गांव ही जाएंगे। और बड़ी बहू अंजना कहानी है। इसमें बताया है कि बड़ी बहू होती है, उसको जिम्मेदारियां मिलती हैं। पहले अपनी बहन भाई की जिम्मेदारियां, फिर देवर की जिम्मेदारियां मिलती है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां मिलती है, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां। दुख तो तब होता है कि जब उसकी बेटी भी उन पर ध्यान नहीं देती, उनका ध्यान नहीं रखती। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि अब उन्हें चाहिए मी टाइम, उन्हें चाहिए सुकून, उन्हें चाहिए अपने लिए समय। ये कहानी अच्छी है। अब बात करते हैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी, जो संपादक हैं इस पुस्तक के, गाजियाबाद से हैं। इनकी कहानी निर्णय। सहकर्मी से प्रेम की कहानी है। नायक का मजबूत चरित्र बताया है। वह विवाहेतर प्रेम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और साफ कह देता है, छुटकारा पा लेता है, क्योंकि वो जानता है इसमें कुछ नहीं है। दूसरी कहानी फरियादी कहानी है। ये भी बढ़िया कहानी है। पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन जज वो साइन करने से पहले बड़ी अच्छे से उन्हें समझाते हैं और यह बात उन दोनों पति पत्नी की बात ये समझ में आ जाती है और वो तलाक नहीं लेते। तो आजकल जो तलाक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और नहीं होने चाहिए, ये कहानी उसी को परिलक्षित करती है। और अंत में मुंशी प्रेमचंद जी को सभी जानते हैं। उनकी कहानी जिहाद। धर्म की रक्षा हेतु दो मित्रों में से एक ने धर्मांतरण के लिए राजी होकर जान बचा ली थी, लेकिन दूसरे ने मना कर दिया था और अपनी जान गंवा दी। और एक जो लड़की इनकी मित्र थी, उसने पहले को दुत्कारा, दूसरे के लिए आजीवन कुंवारा रहने का प्रण किया। अंत में जो पहले वाले था धर्मदास, वो भिखारी के रूप में आता और बताता कि मैंने अपना धर्म नहीं बदला था, लेकिन वो उसकी भी जान नहीं बच पाती, वो भी अपनी देह त्याग देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। यह चैनल आप ही लोगों के लिए। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है।